Everyone, Namaskar. Welcome to Vikas Net Academy, which is your favorite and trusted destination for UGC NET, CUT, UG, and PG, CPET, Odisha B.Ed, General Awareness, History, and all other competitive exam preparation. If you are serious about success, you are in the right place. Okay. So without wasting any time, let's begin today's session, which is about chronology of foreign travelers from ancient to British period by me. And this video is very much important for UGC NET exam and all other exams mentioned in the caption or you see in the thumbnail. Okay. Particularly I have already uploaded 3 videos on this series. Okay, and in upcoming 1 or 2 video I will finish this series. Okay, and in UGC NET exam particularly 2 questions are being asked every session or every session. Okay, whether it is June or whether it is, whether it is December. Okay, so you should carefully learn about this, and you must watch previous ones. Okay, so let's begin. Okay, and I have already discussed about these all things. Okay, uh, okay, I have in last video I have discussed from Fernão Nunes up to Nicholas Withington. Okay, from today today in this video I will discuss about from Thomas Coriat up to I will discuss about probably up to Niccolo Manucci. Okay, निकोलो मनुष्य तक मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में. ओके, सो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ये ब्रॉडर क्रोनोलॉजी जो मैं अभी बताऊंगा उसको याद रखिएगा, जिसके थॉमस कोरेट का टाइम पीरियड क्या है 1612 टू 1617. ओके, देन पॉल कैनिंग का टाइम पीरियड क्या है 1612 टू 13. ओके, सर थॉमस रो का टाइम पीरियड क्या है 1615 टू 1619. ये इंडिया में आने का, ठीक है, उस तरह का टाइम पीरियड है. ओके, एडवर्ड टेरी का क्या पीरियड है इंडिया में, तो 1616 से 1619 है. ठीक है, तो ये लार्जली है. ठीक है, ऊपर नीचे 1-2 हो सकता है, बट इतना क्रोनोलॉजी वाइज ये याद रखिएगा. ठीक है, देन फ्रांसिस्को पेल्सार्ट हैं 1620 टू 1627 है ये. ठीक है, देन पित्रा दे लेवेले हैं. ठीक है, 1622 टू 1660 तक हैं ये. हेनरी लॉर्ड हैं 1624 से 1629 है. ठीक है, फिर आप देखिएगा आपका जो पीटर मुंडी हैं 1628 से 1656 हैं. देन सर थॉमस हर्बर्ट हैं. ठीक है, उनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा. देन उसके बाद आप रख लीजिए किसको, जोहान अल्बर्ट वॉन मैंडलस्लो को रख लीजिए. ठीक है, फिर उसके बाद रखिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है, वेट यहाँ पे आप रखिए, उसके बाद में इसके बाद में इनको रखिए. ठीक है, इनको ट्रेवेनियर को रखिए. ठीक है, ठीक है, मैंडलस्लो के बाद जो है आपका जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर को रखिए. फिर उसके बाद जो है जो आपका फ्रायर जो हैं सेबेस्टियन मॉन्ड्रिक हैं उनको रखिए 1640 से 1643 तक है, 43 तक हैं. ठीक है, 1640 से 1643 तक. फिर उसके बाद जो हमारे हैं निकोलो मानुषी हैं 1653 से 1708 तक हैं. तो हम लगभग आज इन्हीं तक बात करेंगे. ठीक है, निकोलो मानुषी तक ही बात करेंगे इस वीडियो में. सो आगे बढ़ते हैं. ओके, और डिस्कस करते हैं 1 बाय 1. ओके, सो ठीक है, अब इन सब के बारे में मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ. ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. ठीक है, सो थॉमस कोरेट से हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, एंड इस वीडियो में मैंने जो PYQ जो है इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज मैं PYQ का एक सेपरेट सेशन लेके आऊँगा हर सीरीज़ पे. ठीक है, तो मैंने एक सीरीज़ जो पहले जो गवर्नर जनरल वाली सीरीज़ ला दी है, तो उस पर PYQ का एक सीरीज़ ले आऊँगा. मैं सीरीज़ नहीं, एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं डिस्कशन करूँगा कि UGC नेट में पर्टिकुलरली PYQs कैसे पूछे जाते हैं. ठीक है, और इस सीरीज़ पे भी मैं एक लास्ट में जब फिनिश होगा उसके बाद मैं एक वीडियो ले आऊँगा PYQs का पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्रोनोलॉजी में कैसा पूछा जा रहा है, टर्मिनोलॉजी पे कैसे पूछा जा रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, इनके बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है, इनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बारे में पूछा जा रहा है. तो इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा. ठीक है, तो PYQ का सेपरेट एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें, इसलिए मैंने जो है PYQ इसमें नहीं डाला है. ठीक है, तो थॉमस कोरेट की मैं बात करूं तो देख लीजिए, इनका टाइम लाइन है 12 से 1617 तक इनका टाइम पीरियड. और देखो मैंने जो है ज़्यादातर लिख दिया है बिकॉज ऑलरेडी रिटन है आपका PPT में, तो आप इसको आप जैसे याद करना चाहे याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो अपने हैंड से लिखने का ज़्यादा टाइम नहीं रहता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है. ठीक है,
सो इसलिए मैंने पहले से ज़्यादातर चीज़ें लिख दी है, ठीक है। सो अगर थॉमस कोरेट की बात करोगे तो इनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं इंडिया में कौन कौन है, तो थॉमस रो हैं एंड एडवर्ड टेरी, ओके, याद रखिएगा। इंडिया में आए थे साथ में, ठीक है, मतलब साथ में नहीं, मतलब उस टाइम पे इंडिया में एग्जिस्ट करते वो लोग। जहांगीर जो है इनको थॉमस कोरेट को मनी दिए थे, ठीक है, कुछ मनी गिफ्ट में दिए थे। बिको किस लिए ना, ये इनके जो पर्शियन स्पीचेस थी काफ़ी अच्छी थी थॉमस कोरेट की, तो जहांगीर खुश हुआ और उनको कुछ मनी जो है गिफ्ट में मिला है, देख लीजिएगा, ठीक है। एंड कोरियट की अगर बात करोगे तो इनका जो राइटिंग है, ठीक है, जो जो इनकी जो राइटिंग है कोरियट्स क्रीडाइट्स, ठीक है, ये जो राइटिंग से कुछ, तो इन्होंने वर्ड्स जैसे कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे अम्ब्रेला। एंड इन्होंने जो है यूज ऑफ जो टेबल फॉर्क है इंग्लिश कल्चर में इनकी देन है, ठीक है, याद रखिए टेबल फॉर्क का यूज। इन्होंने जो झरोखा दर्शन है और जो मीना बाज़ार है, ठीक है, झरोखा दर्शन मीना बाज़ार क्या होते हैं इन चीज़ आपको मालूम होगा, तो उनके बारे में ये थॉमस कोरेट मेंशन करते हैं, याद रखिएगा। तो ये जहांगीर वाला थोड़ा याद कर लीजिएगा और उनके कंटेम्प्रेरीज याद कर लीजिएगा, और जो अम्ब्रेला टर्म है ये वाला, और झरोखा दर्शन मीना बाज़ार, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा थॉमस कोरेट के बारे में, ठीक है। फिर पॉल कैनिंग की बात करें तो 1612 से 1613 का टाइम पीरियड है। तो ये देखिएगा जो सूरत है हमारे वहाँ उस पोर्ट में आते हैं सितंबर 1612 में, और ये जो कैप्टन थॉमस बेस्ट का जो फ्लीट रहता है ना उसी के साथ ही आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जनवरी 1613 में देखिएगा जो पॉल कैनिंग है ये ट्रैवल करते हैं सूरत से लेकर के आगरा तक, किस लिए, बिकॉज एज इन रिप्रेजेंटेटिव थे वो किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसलिए। और इन्होंने फॉर्मल लेटर ये लेके गए थे, कहाँ से, किंग जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के थे वहाँ से एक फॉर्मल लेटर ये लेके आए थे, ठीक है, और गिफ्ट भी लेके आए थे, किसके लिए, जहांगीर के लिए लेके आए थे। ये आगरा कोर्ट में कब पहुँचते हैं, तो अप्रैल 1613 को आगरा कोर्ट में पहुँचते हैं, कौन, पॉल कैनिंग। तो जहांगीर से जरूर मिले होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आगरा में जो है मई 1613 को इनकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देन सर थॉमस रो की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1615 से 1619 इनका टाइम पीरियड याद कर लीजिए, ठीक है। सो सर थॉमस रो की अगर बात करोगे तो ये पहले ऑफिशियल रॉयल एम्बेसडर थे, ठीक है, जिनको भेजा गया था ब्रिटिश क्राउन यानी किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा, किसके, मुगल दरबार में, मुगल कोर्ट में। ये सूरत पहुंचते हैं सितंबर 1615 में, ठीक है, और ये प्रेजेंट करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स किसको, एम्परर जहांगीर को, कहाँ पे, अजमेर में, कब, जनवरी 1616 को, याद रखिए। सूरत पहुंचते हैं 1615 में, लेकिन जहांगीर से मिलते हैं कब, 1616 में, जनवरी में, और कहाँ पे, अजमेर में, ठीक है। और ये बताते हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ, ठीक है। इनका एम क्या था सर थॉमस रो का, कि हम एक फॉर्मल ट्रीटी, जैसे फॉर्मल जो ट्रीटी होता है या कमर्शियल ट्रीटी जैसे यूरोप में साइन होते थे वैसा मैं कुछ जहांगीर के साथ साइन करवाऊंगा, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जहांगीर रिफ्यूज अ फॉर्मल इक्वल स्टेट ट्रीटी, ठीक है, बट ग्रांटेड इम्पीरियल फरमान फिर भी उनको देते हैं कि हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आप ट्रेड आप फ्रीली कर सकते हो, कहाँ पर, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हो, कहाँ पर, सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में, ठीक है, यहाँ पर। तो याद रखिए अगर पूछे फॉर्मल जैसा वर्ड लगा दे कि फॉर्मल ट्रीटी हुई थी जहांगीर के साथ, नहीं हुई थी, ट्रेड परमिशन मिला था, हाँ मिला था, ठीक है। फिर सर थॉमस रो की और क्या बात करें तो ये नूरजहाँ जुंटा के जो ग्रुप था उनके बारे में बोलते हैं, जिसमें वो खुद थी, उनका भाई था असफ खान और प्रिंस खुरम थे, ठीक है। और जो ये मेंशन करते हैं और किसके बारे में, वेइंग सेरेमनी के बारे में, जिसे तुलादान जो होता है ना, वेइंग सेरेमनी, तुलादान या जो जश्न ए ताज़ीम कहते हैं उसके बारे में मेंशन करते हैं, झरोखा दर्शन के बारे में ये मेंशन करते हैं थॉमस रो, ठीक है। और ये रिफ्यूज़ कर देते हैं जो प्रोस्टेशन होता है ना, जो आप जो सिजदा पैवस जैसे कुछ चीज़ें होती थी, तो अब जो प्रोस्टेशन करते हैं, झुकाते हैं जो आप जो शहंशाह के सामने या बादशाह के सामने, तो ये इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने नहीं किया था जहांगीर कोर्ट में, ठीक है। और इन्होंने कहा है, ठीक है, कि यूरोप जो है ना ये काफ़ी पैसा जो है या जो बहाता है, खून बहाता है, खून की तरह अपना पैसा, ताकि एशिया इनरिच हो सके, ठीक है। तो एशिया को जो हिंदी में हम बोलते हैं कि एशिया को धनी बनाने के लिए यूरोप खून बहाता है, क्योंकि ट्रेड उस तरह से उस टाइम पे हो रहा था, इंडिया ट्रेड सरप्लस में था, ठीक है, अच्छा लाभ हो रहा था, इंग्लैंड डेफिसिट में चल रहा था, ठीक है। तो थॉमस रो कुछ ये रोना रहता है।
और फिर एडवर्ड टेरी की बात करोगे तो 1616 से 1619 इनका टाइम पीरियड। ये इंग्लिश एंग्लिकन क्लर्जीमैन थे, ठीक है, जो कि एज ए चैपलिन सर्व करते थे किसको, सर थॉमस रो के साथ ही आए थे ये। और 1616 से 1619 का पीरियड है इनका, याद रखिएगा। और उस टाइम पर आपको पता होगा कि जहांगीर है, ठीक है। और ये जहांगीर से मिलते हैं एडवर्ड टेरी, कहाँ मिलते हैं, मांडू में। कहाँ पे मिलते हैं, मांडू जगह है, ठीक है। ठीक है, ओडिया लैंग्वेज में एक ये थोड़ा सा गलत वर्ड होता है, ठीक है, मतलब गलत नहीं, ठीक ठाक वर्ड है, लेकिन हमको एक जगह के नाम से जानना है, तो मांडू मध्य प्रदेश आई थिंक है, वहीं पे है, ठीक है। और इनका अकाउंट जो था एडवर्ड टेरी का, ठीक है, अ वोयाज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, ठीक है, ठीक है, याद रखिए इनका अकाउंट है अ वोयाज टू द ईस्ट इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा एडवर्ड टेरी का। हाँ, और टेरी ली ने लिखा है, क्या लिखा है कि जहांगीर जो है ना एक ऐसे स्टेट के ऊपर प्रिसाइड कर रहा था, रूल कर रहा था, जहाँ पे हर रिलीजन जो है उसको टॉलरेट किया जाता था। और प्रीस्ट जो थे, उनके पुजारी हुआ करते जो उन रिलीजियस के, उनको काफ़ी मान सम्मान मिलता था। तो एडवर्ड टेरी का कहना है, भाई पता नहीं कैसे बोला इसने, जो भी हो, ठीक है। देन अगेन उन्होंने बोला कि महमूदी नाम का जो कॉइन है वो गुजरात में प्रेवलेंट था, याद रखिएगा, गुजरात में, हाँ, महमूदी नाम का कॉइन प्रेवलेंट था। इसका जो एविडेंस है आपको एडवर्ड टेरी लिखता है, ठीक है, देता है। और बोलते हैं कि जहांगीर जी है ना वो गंगा का पानी पीते थे, कहाँ का, गंगा का पानी पीते थे जहांगीर, ठीक है, याद रखिएगा। देन फ्रांसिस्को पेलसाट हैं, या पॉलसाट जो भी बोलिए, 1620 टू 1627 है ये। और ये डच मर्चेंट थे और फैक्टर थे, ठीक है, ट्रेडिंग एजेंट थे ये। और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, याद रखिएगा। एंड ये अराइव करते हैं अराउंड 1620 के आसपास में, और रहते हैं ये कहाँ पर, इंडिया में, अप टू 1627 तक, ठीक है। और ये आगरा में प्राइमरी रहते हैं, ठीक है, 7 साल के लिए पहले तो, जब जहांगीर वहाँ करते थे। तो ये देख लीजिए जहांगीर का लास्ट टाइम पीरियड ये आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो प्राइमरी सोर्स है इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो रेबोन स्ट्रांटाई जो भी बुक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, स्पेलिंग एटलीस्ट देख लेना भाई, ठीक है। तो ये है। और इन्होंने जो भरतपुर में जो, और बयाना में जो, भरतपुर या बयाना जिसे बोलते थे उस टाइम पे, बयाना बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था, जो इंडिगो मिलती थी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और ये थ्राइविंग ट्रेड, जो वाइब्रेंट जो ट्रेड था आपका, कहाँ पे, आगरा, सूरत में, अहमदाबाद में, भरूच में, कैम्बे में, लाहौर में, मुल्तान में, एक्सेट्रा, इसके बारे में जो क्या है इन्फॉर्मेशन ये देते हैं हमको, कौन, फ्रांसिस्को पेलसाट, ठीक है, याद रखिएगा। देन पित्रो देला वेले या पित्रा देला वेले, ठीक है, 1622 टू 1616 का टाइम पीरियड है। और ये इटालियन ट्रैवलर थे, कंपोजर थे, ऑथर थे, ठीक है। इंडिया 1622 के अराउंड में आते हैं, जब आप देखो जहांगीर थे उस टाइम पे, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है विज़िट किया है, ठीक है, टू जो मेंशन करते हैं ये कि ये एक जगह गए थे जो कि यूनिक था, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल थे, किसके, बर्ड्स के, एनिमल्स के, कहाँ पे, कैम्बे में, कहाँ पे, कैम्बे में। और ये किसको, कौन चलाता था इसको, इस हॉस्पिटल को, जैन एसेटिक्स मॉन्क्स, ये चैरिटी से चलता था। तो ये मेंशन जो है इन्होंने 1623 1624 में इन्होंने विजिट किया था कैम्बे को, इसने बोला है इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने जो लेआउट, ग्रैंड बाजार्स, इस तरह चीज़ों को जो है डिस्कशन किया है, जिसे ग्रैंड बाजार हुआ करते थे, जिसे बाजार किलान बोला गया है। और कारवांस को इन्होंने डिस्कशन किया है, ठीक है, जो अहमदाबाद या सूरत में मिलते थे, ठीक है। लेआउट जो सिटी प्लान है, लेआउट, ग्रैंड बाजार से, और कारवां जो सब चलते थे ये अहमदाबाद सूरत में, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल दी हमको, पित्रो डेला वेलन, ठीक है, पित्रो डेला वेलन, ठीक है। और ये जो इकेरी या केलाडी किंगडम जो हुआ करता था साउथ इंडिया में, वहाँ पे विजिट किया इन्होंने। और एक क्वीन हुआ करती थी, उनसे इन्होंने भेंट जो मुलाकात की थी, मीट हुए थे, ये मीट किए थे, जैसे रानी छेन्ना भैरा देवी हुए, ठीक है, रानी छेन्ना भैरा देवी से मिले थे। और वहाँ पे जो रूलर हुआ करते थे वेंकटप्पा नायका, ठीक है, उनसे ही मिले थे, ठीक है, पित्रो देला वेले। फिर हेनरी लॉर्ड की बात करो तो 1624 से 1629 है। और ये इंग्लिश एंग्लिकन क्लर्जीमैन थे, ठीक है, और ट्रैवलर थे, एंड अर्ली ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे, याद रखिएगा, अर्ली ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जहांगीर के टाइम पे आते हैं और एज चैपलिन काम करते हैं इंग्लिश इंडिया कंपनी में, ठीक है, सूरत फैक्ट्री में, ठीक है, सूरत फैक्ट्री में 1624 से 1629 इसी टाइम पे। इनका जो मेन वर्क है किस नाम से जाना जाता है, अ डिस्प्ले ऑफ 2 फॉरेन सेक्ट्स इन द ईस्ट इंडीज़। तो 2 फॉरेन सेक्ट्स कौन से थे जिनके बारे में मेंशन बताया इन्होंने। पहला है द सेक्स ऑफ द बनियाज, ठीक है, द सेक्स ऑफ द बनियान्स, बनिया जो है, ठीक है,
द एंशिएंट नेटिव्स ऑफ इंडिया, उनके बारे में, एंड द सेक्ट ऑफ द पारसीज, दैट इज द एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ पर्सिया, इनके बारे में बताया है। तो ये जो हेनरी लॉर्ड की जो बुक है, जो मेन वर्क है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया उन्होंने, तो इन्होंने बताया है कि ये जो ये ना, याद रखिएगा, हेनरी लॉर्ड का जो बुक है ये पहला डेडिकेटेड डिटेल ट्रीटाइज है इन इंग्लिश लैंग्वेज में, जो आपको हिंदुइज़्म एंड जोरास्ट्रियनिज्म के बारे में डिटेल में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, हेनरी लॉर्ड। ठीक है, और बुक का जो नाम है उसी से पता चल रहा होगा। ठीक है, देन पीटर मुंडी की बात करें तो 1628 से 1656 इनका टाइम पीरियड है, और ये इंग्लिश हैं जो कि इंडिया आते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, देखिएगा 1628 में। ठीक है, ठीक है, और ये आपका टाइम पीरियड देख रहे होंगे। ठीक है, और ये इनका जो वर्क है, ठीक है, इटिनरेरियम मुंडी या इटिनरी ऑफ द वर्ल्ड या द ट्रैवल्स ऑफ द पीटर मुंडी जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा। तो नाम में आई थिंक ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया है एक तांडा, क्या एक नोमैडिक बंजारा कारवां हुआ करता था, जो लगभग 14,000 से 20,000 हेड ऑफ ऑक्शन ये लेके चलते थे। और ये आई विटनेस थे पीटर मुंडी, किसके, जो डेक्कन में या गुजरात में जो फेमाइंस आए थे 1632 में, तो पीटर मुंडी ने देखा था। याद रखिएगा, फेमाइन वाला याद रखिएगा, पीटर मुंडी। ठीक है, सो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि जो उन्होंने डेवास्टेटिंग जो फेमाइंस आए हैं डेक्कन में या गुजरात फेमाइन आए 1630 से 32 के बीच में, उसके बारे में मेंशन किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे फेमाइंस के बारे में किन्होंने मेंशन किया है, तो पीटर मुंडी ने किया है। और इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था या मैग्निफिसेंस जो था किसका, जो तख्त ताउस बोलते हैं, ठीक है, जो पीकॉक थ्रोन था किसका, शाहजहाँ का, उसके बारे में बताया है। ठीक है, और इन्हें बोला कि दुनिया का कॉस्टलीस्ट चीज़ था ये, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइस था। और ये अकबर के टूम जो है, अकबर की जो मज़ार थी जहाँ पे वो अकबर को गाड़ा गया था, दफनाया गया था, तो सिकंदरा में जो है पीटर मुंडी वहाँ पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, याद रखिएगा। देन फ्रायर सेबेस्टियन मॉन्ड्रिक की अगर बात करें, ठीक है, तो 1629 से 1643 इनका टाइम पीरियड है, और ये पोर्चुगीज़ थे जो शाहजहाँ के टाइम पे विजिट करते हैं। टाइम पीरियड देख सकते हैं, शाहजहाँ का ही है। और इन्होंने जो वर्क है इनका, याद रखिएगा, जो इटिनरारियो डी लास मिशंस डेल इंडिया ओरिएंटल, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है मॉन्ड्रिक जो है ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हुगली को सीज किया गया था कैसे, और पोर्चुगीज़ को जो हुगली में जो पोर्चुगीज सेटलमेंट था उसको कैसे सीज किया गया था 1632 में शाहजहाँ के द्वारा, तो उसके बारे में फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं। कौन, मॉन्ड्रिक। ये लगभग 6 साल मतलब 6 साल रहते हैं आपके अराकन में, ठीक है, और बुद्धिस्ट चीज़ों के बारे में काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और ये इंपीरियल कोर्ट जो है आगरा में विज़िट करते हैं, लाहौर में विज़िट करते हैं 1640-41 के अराउंड में। और इन्हें क्लेम किया है, मॉन्ड्रिक ने क्लेम किया है, जो ताजमहल था ना, यहाँ से आपको मतलब हंसी आएगी आपको सुनेगा तो, ठीक है, लेकिन जो भी हो, तो मॉन्ड्रिक ने जो है क्लेम किया है कि जो ताजमहल डिज़ाइन किया गया था वो एक इटालियन थे, ठीक है, वेनेशियन जो आर्किटेक्ट थे या फिर ज्वेलर थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था, ठीक है। और उनका नाम है कौन, ठीक है, जेरोनिमो, ठीक है, वेरोनियो, ठीक है, जेरोनिमो वेरोनियो। उन्होंने जो क्या है ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था। वो इटालियन वेनेशियन मर्चेंट थे, ठीक है, ज्वेलर थे, आर्किटेक्ट जो भी बोल दीजिए। और ये क्लेम किया आपके किसने, मॉन्ड्रिक ने, ठीक है। तो जो भी हो भाई साहब, फिर उस्ताद अहमद लाहौरी ये सब क्या कर रहे हैं पता नहीं, जो भी हो, ठीक है। देन जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर की बात करें तो 1630 से 1668 का टाइम पीरियड है, ठीक है, देख लेना। एंड टैवर्नियर की अगर बात करोगे तो ये इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टैवर्नियर के बारे में कि इंडिपेंडेंट फ्रेंच जेम या डायमंड मर्चेंट थे जो ट्रैवल किए थे अपने खर्चे पे। इसको कोई स्पॉन्सर नहीं किया था, किसी किंग ने नहीं भेजा, कोई कंपनी नहीं भेजा, ठीक है, याद रखिएगा। ये अपने खर्चे पे पहला जो सोल इंडिपेंडेंट फ्रेंच, ये लेकिन आप फ्रांस से थे, ठीक है। और ये हीरो का व्यापारी थे, हीरो का जो मर्चेंट थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनके जो है इनके जो वर्क है उसका नाम है लेस 6 वॉयाजेस डी जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। तो ये लगभग 6 बार इंडिया आते, मतलब 6 बार इंडिया के पास इंडिया आते हैं, तो उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। बुक का टाइटल भी कुछ उस तरह से, ठीक है। और इनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं टैवर्नियर के जो इंडिया में थे उस टाइम पे, तो शाहजहाँ हुआ करते थे और औरंगजेब। देखिएगा शाहजहाँ देखिए 1668 तक आ गए हैं, तो शाहजहाँ का लास्ट पीरियड में देखते हैं, ठीक है, तो औरंगजेब, ठीक है। और 6 वॉयज मैंने जो बोला कि 6 वॉयजेस इंडिया को किए इन्होंने, और ये इनका पर्सनल एक्सेस मिल गया था शाहजहाँ के कोर्ट का एंड इंपीरियल ज्वेल ट्रेजरी का, तो उसके बारे में मेंशन करते हैं ये।
और इन्होंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दिया है आपका एंड एस्टिमेट किया है कि जो पीकॉक थ्रोन था वो काफ़ी उस टाइम पे रिचेस्ट थ्रोन था इन द वर्ल्ड, ट्रैवेनियर ने, ठीक है। और ये जो है आपका जो कोलार गोल्ड माइंस है जो कर्नाटका में है, ठीक है, जो इन द किंगडम ऑफ गोलकोंडा उस टाइम पे था, तो वहाँ पे विजिट करते हैं और मेंशन करते हैं जो आप गोलकोंडा है ना, गोलकोंडा को इन्होंने जो है टैबर्नियर ने जो है भागनगर के रूप में मेंशन किया, याद रखिएगा। और 1666 की बात करोगे, इन्होंने अक्वायर्ड किया था क्या ना, एक जो है 116 कैरेट का अनकट ब्लू डायमंड। तो अनकट ब्लू डायमंड जो कि 16 कैरेट का इन्होंने 1666 में अक्वायर किया था। बाद में इन्होंने इसको बेच दिया, किसको, किंग लुई 14 ऑफ फ्रांस को बेच दिया, ठीक है, 1668 में। और बाद में देखो इसी डायमंड का जो नाम पड़ गया होप डायमंड पड़ गया, ठीक है, याद रखिएगा। और इन टैबर्नियर ने मेंशन किया है कि 20,000 लोग जो हैं वर्कर जो है एंगेज थे इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। इन्होंने बोला है कि 20,000 लोग, तो टैबर्नियर ने बोला, ठीक है। और सर थॉमस हर्वर्ड की बात करें 1634 से 1636 तक हैं ये, और ये इंग्लिश ऑफिशियल कोई थे ये, ठीक है, जो एक एम्बेसी भेजी गई थी उनके द्वारा पर्शिया को, ठीक है, इंग्लिश कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ये थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, 27 में भेजी गई थी वो एम्बेसी, ठीक है, तो याद रखिएगा सर थॉमस हर्वर्ड। पहले तो जो इंग्लिश एम्बेसी भेजी गई थी पर्शिया में, तो उसमें एक ये मेंबर थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। लीडर देख लीजिएगा अंडर किसके में गए थे ये, सर डॉडमोरे कॉटन, उसके अंडर में गए थे ये। और तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ये विजिट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली आप देख लीजिए जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मतलब गुजरात का आसपास का एरिया है, ठीक है, सूरत एंड सराउंडिंग एरिया जो है। और ये देखिएगा आप जो 1634 है, तो जहांगीर का लास्ट टाइम का पीरियड है। एंड विटनेस्ड शाहजहाँ सक्सेशन, शाहजहाँ के एक्सेशन देखते हैं ये। और मेन वर्क की अगर बात करें इनका जो सर थॉमस हर्बर्ट की है, तो इनका जो मेन वर्क है देख लीजिएगा, नाम है अ रिलेशन ऑफ सम ईयर्स ट्रैवल बेग्यूने एनो, ठीक है, देख लीजिएगा ये, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रोनोलॉजिकली इनका नाम याद कर लीजिएगा और कौन से एरिया में आए थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर जोहान अल्बर्ट वॉन मैंडल्सलो, तो इनको देख लीजिएगा। तो ये जर्मन थे जो सूरत पहुंचते हैं अप्रैल 1638 में, शाहजहाँ हैं, ठीक है, उस टाइम पे। एंड वार्मली उसको वेलकम किया जाता है। इंग्लिश इंडिया जो फैक्टर्स रहते उस टाइम पे, कंपनी के मेंबर्स रहते, उन्होंने इनको वेलकम किया। और मैंडल्सलो ने डिस्क्राइब किया है सूरत को एज द चीफ कमर्शियल एम्पोरियम ऑफ द मुगल एम्पायर, काफ़ी कमर्शियल सिटी के रूप में इसको मेंशन किया है सूरत को, किसने, मैंडल्सलो ने, ठीक है। और निकोलो मानुची की अगर बात करें, मानुची की बात करें तो 1653 से 1708 इनका टाइम पीरियड है। और ये वेनेशियन जो है ट्रैवलर थे, राइटर थे, फिजिशियन थे, ठीक है। तो देखिए ट्रैवलर थे, राइटर थे, फिजिशियन, लेकिन ये किसके थे इंडिया में, तो मुअज्जम के थे, किसका, प्रिंस मुअज्जम उनके थे, ठीक है। और आर्टिलरी मैन के रूप में इन्होंने काम किया है, किसके लिए, दाराशिकों के लिए, किस लिए, दाराशिकों के लिए। और ये निकोलो मानुची देखोगे तो लगभग आप देख लो टाइम पीरियड 1653 से 1708, तो लगभग 5 डिकेड से रहते हैं इंडिया में। और इनके टाइम पे जो मुगल जो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे, शाहजहाँ था, दाराशिको था, औरंगजेब था, शाह आलम वन या जिसे हम मुअज्जम कहते हैं वो थे, ठीक है। और इनका जो निकोलो मानुची का जो मेन वर्क है वो कौन सा है, स्टोरिया द मुगोर, याद कर लीजिएगा। और इन्होंने एज एन, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्टिलरी मैन के रूप में जो है इन्होंने काम किया है, तोपची था ये, तोप चलाता था दाराशिकों के लिए। और इन्होंने फाइट भी किया है, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ शामूगढ़, जो बार ऑफ सक्सेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे शाहजहाँ को कैद कर लिया जाता है, फिर वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, तो उस टाइम पे बैटल ऑफ शामूगढ़ होता है, तो 1658 में, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था निकोलो मानुची ने, किसके साइड से, दाराशिकों के साइड से, ठीक है। और उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा है ऑन रॉयल वुमेन, ठीक है, जैसे कि जहानारा बेगम है, रोशनारा बेगम है, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है। और हाईलाइट किया है कि कैसे ये पॉलिटिकली सबको इन्फ्लुएंस किया करते थे ये जो वीमेन हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं जब मैं लाऊंगा तो और भी PYQs के साथ में, PYQs में नहीं लाऊंगा, और जो बाकी पोर्शन है आई थिंक 1 या 2 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस सीरीज़ को, ठीक है। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा, सीरीज़ देख लीजिएगा, नेट में 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। So I hope today's video was very helpful for you, and if you found it very valuable, please like, share, subscribe to Vikas Net Academy, and again you can press the bell icon
so never miss any update from our side. Okay, so thank you for watching. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Okay, so for now, Jai Hind. Thank you. Okay.